मनोज भैया, रायपुर संसदीय क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर क्यों ये चुनाव आप संसदीय का लड़ रहे हैं? सर कैमरा में देखो। संसदीय चुनाव लड़ने का बहुत बड़ा कारण है। छत्तीसगढ़ में समस्या जो है बहुत है। मैंने काफ़ी सारे संगठन में काम किया और काम करने के बाद में मैंने देखा कि संगठन में काम करना एक अलग चीज़ है और जो सिस्टम है लोकतंत्र के जो बना है सिस्टम कि आदमी कोई भी निर्वाचित होकर के जाए और अपनी बात को स्पष्ट रूप से उस पटल पर रखे जहां से समस्या का समाधान हो। इसलिए मैंने ये चुनाव लड़ने का मन में आया और आम जनता ने मुझे सहयोग किया और उन्होंने ही मुझे बोला कि आप चुनाव लड़ो और उन्हीं के पैसे से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। कब से आप सामाजिक जीवन में है, राजनीति में आए, समाज सेवा कब से करते आ रहे हैं? सामाजिक जीवन में तो मुझे लगभग 20 साल लगभग हो गया है। विभिन्न संगठनों में मैंने समय दिया, काम किया और पूर्णकालिक रूप से समय दिया। समाज के बीच में मैंने रहा, समाज को मैंने देखा, परंतु अगर समाज की समस्या जो है वो किसी संगठन में रह करके समाज की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। उसके लिए हमको लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आना पड़ेगा और उस सिस्टम में जा करके अगर हम जाएंगे और वहाँ से चुन करके जनता हमें चुन करके भेजती है, तब हम किसी प्रकार की समस्या को हम समाधान कर पाएंगे जनता का। ऐसे बहुत सारी समस्या है जिस समस्या को देख करके मुझे आम जनता ने भेजा कि आप चुनाव लड़िए, हम आपका सहयोग करेंगे। आप खुद बिरगांव क्षेत्र से रहते हैं, निवासी यहाँ के हैं। यहाँ कौन सा विकास का अभाव आपको लगता है कि आज तक वो विकास हुआ ही नहीं, जनता का विकास नहीं हुआ, वो विकास होना चाहिए ऐसा आपको लगता है? देखिए, बिरगांव तो एक छोटी सी जगह है और बिरगांव में एक नगर निगम है कहा जाए तो, और इस नगर निगम में जो समस्याएं हैं तो समस्या नगर निगम बस की नहीं है, समस्या तो पूरे रायपुर शहर की है ना। चाहे पानी, सड़क, बिजली, यही बस समस्या नहीं है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। आपके क्षेत्र में 3 दिन से जनमत लेने की कोशिश की, जनता से जानने की कोशिश की कि उन्हें क्या समस्या है, तो एक समस्या प्रारंभिक रूप पे उभर के सामने आई है जो कि रोजगार की है। लोगों के पास में अपर्याप्त शिक्षा है, अपर्याप्त रोजगार है। शिक्षा और रोजगार को आप कैसा देखते हैं? शिक्षा और रोजगार का आपने सही कहा कि शिक्षा और रोजगार की बड़ी समस्या है, और पिछले समय जो केंद्र सरकार ने बोला भी था कि हम 1 लाख रोजगार देंगे, परंतु रोजगार तो दिया नहीं। केंद्र में भी बहुत सारी सीट बहुत सारे विभाग में है, कई लाख नौकरियां है, परंतु उस पर केंद्र ने अभी तक के तो किया नहीं है। अब अभी देखो उनकी जन घोषणा पत्र आया है और बड़ी बड़ी राष्ट्रीय दल है, हम तो इंडिपेंडेंट चुनाव मैदान पर है। अब जनता हमें कहाँ तक के सोचती है, क्या करती है, उस बात को हम उठाएंगे। परंतु अगर रोज़गार की बात कहें तो देश में रोज़गार देना चाहिए, और ऐसे बहुत सारे MBA के छात्र हैं, बहुत है जो आज पकोड़े बेचने पर मजबूर हो गए हैं। आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? क्यों जनता आपको चुने, ऐसा आप में क्या खास है? मैं जनता को कहना चाहता हूं कि जनता मुझे इसलिए चुने कि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है देश के अंदर में आरक्षण। आरक्षण जो है मैं खुद OBC माइनॉरिटी से आता हूँ, OBC माइनॉरिटी से आता हूँ, OBC से बिलोंग करता हूँ। देश में आज कहा जाए तो 82 से 85% पूरे देश में 2011 के जनगणना को हम देखें तो उस समय 52% OBC माइनॉरिटी OBC थे देश के अंदर में। परंतु आज पूरे देश में 2011 के बाद में 82 से 85% OBC आरक्षण हो गए। जो OBC को जैसा आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे नौकरी में हो, चाहे नौकरी में लग चुके हैं उनके प्रमोशन में हो, तो ऐसा OBC माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिलता है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा जनता को कि आप मुझे चुनिए, मैं OBC के लिए आवाज़ उठाऊँगा, पिछड़ा वर्ग के लिए आवाज़ उठाऊंगा जो देश के बहुसंख्यक हो चुके हैं। और छत्तीसगढ़ का बात अगर मैं करना चाहूँ तो छत्तीसगढ़ की अगर 3.5-3 करोड़ की अगर पॉपुलेशन है, तो 3.25 करोड़ की अगर आबादी में
2.25 करोड़ पॉपुलेशन जो है ओबीसी की है, ओबीसी माइनॉरिटी है। ओबीसी माइनॉरिटी जो यहाँ पे रहते हैं, तो उनको उनके हक और अधिकार के लिए जो आरक्षण है, उनकी हक की बात मैं चुन करके जा करके मैं वहाँ पे बात को रखूँगा। इसलिए ओबीसी समाज को के लिए मैं जो ओबीसी जनता है उनके लिए मैं खड़ा हूँ। उन लोगों ने मुझे यहाँ पर निर्दलीय खड़े किए हैं चुनाव में। जनता से मैं सभी जितने भी देखने वाले हैं सभी दर्शकों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। मेरा नाम मनोज वर्मा है और लोकसभा संसदीय सीट रायपुर लोकसभा 8 से मैं सांसद का प्रत्याशी हूँ। और आप सभी मुझे, मेरा निशान है सेब फल का निशान है, सेब का निशान है, 29 नंबर बटन है। 7 मई को जो मतदान होना है उसमें मुझे आप भारी बहुमत से जिताए, यही मैं अपेक्षा करता हूं सभी जनता से। और मैं आपके जो भी समस्या है उस पर मैं खरा उतरूँ। प्राथमिकता है ओबीसी आरक्षण का, जो देश के जो उच्च सदन में मैं ओबीसी माइनॉरिटी के लिए पहला मुद्दा वही उठाऊंगा कि उन्हें हक मिले, जो बहुसंख्यक है पूरे देश में।